अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अजय कलीमी और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर खान जी। तो नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो कब और कहां पैदा हुए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो नाजरीन, चलते हैं असल मौजू की तरफ। पैदाइश और शुजरा नसब। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलील अलक़दर मनसब पर फैज़ हुए। मुर्रिख़ीन के मुताबिक आपकी विलादत बाबल, इराक़ या मिस्र के शहर मुनफीस यानी मनफ में हुई। आपका असल नाम हख़नूख़ था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चुनांचा लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आपका हज़रत शीस की 5वीं पुशत से ताल्लुक था और आपका शुजरा नसब यूं है: इदरीस बिन यारत बिन महिलाइल बिन कैनन बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस मनसब नबूवत पर। हज़रत शीस का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबील की औलाद ने किफर शिर्क, बदकारी व बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम और हज़रत शीस की कायम करदा शरी हुदूद और इहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था, और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह जलशाना ने उस बिगड़ कौम में एक नबी मबऊस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस की नस्ल से हज़रत इदरीस का इंतखाब फरमाया। हज़रत इदरीस में वो तमाम खूबियां बदर्जे उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मतकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। बाबल से मिस्र की जानिब हिजरत। नबूवत के मनसब पर फाइज होते ही आपने अपने कौम के भटके हुए लोगों में वाइज तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती, चुनांचा वो आपके दुश्मन हो गए। आप और आपके पैरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आपने उनकी अज़ा रसानियों से तंग आकर बाबल से हिजरत का इरादा कर ली और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से मतला फरमाया। चूंकि बाबल दरियाए फरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हज़रत इदरीस के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस और उनके पैरोकारों ने बाबल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबल से भी ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। हज़रत इदरीस ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप उस वक्त लोगों में राइज तमाम जुबानों से वाकिफ थे और अवाम को उन्हीं की जबान में दर्स देते थे। कुरान पाक में जिक्र। आपका कुरान मजीद में 2 मरतबा जिक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस का जिक्र भी कीजिए। बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुंचाया। सूरह मरियम 56 से 57। नीज सूरत अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्कफल का तज़किरा कीजिए। ये सब अहकम अलही पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। सूरत अल-नबी 85। कुरान करीम की मारूफ व मुस्तनद तफसीर मारफ अल-कुरान के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। रूह अल-मुआनी बहुअला मस्तरक हाकिम। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और आप पर 30 सहफ़े नाज़िल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नुजूम और हिसाब बतौर मोजज़ा अता किए गए। नीज सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग उम्मूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नापतोल के तरीके भी आप ही ने मुतारफ करवाए और असलिहा भी आपकी ईजाद है। आपने असलिहा तैयार करके बनो काबिल से जिहाद किया। अल्लामा इसहाक का कहना है कि दुनिया का सबसे पहला शख्स जिसने कलम से लिखा हज़रत इदरीस हैं।
मावी बिन हुक्म सलमा से मरवे है कि उन्होंने हुजूर से रमल के बारे में सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का खत उनके मुवाफिक हो जाए तो अच्छा है। अलमाए तफसीर फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने तबलीग दीन के लिए वज़वाउ खिताब का सिलसिला शुरू किया वो हजरत इदरीस थे। हजरत इदरीस चौथे आसमान पर। हलाल बिन सयार कहते हैं कि हजरत अब्बास ने हजरत कब से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत फरफाना मकाना लिया और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है। तो हजरत कब ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल्ला ने हजरत इदरीस की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस जमाने के तमाम बनी आदम हैं। तो हजरत इदरीस ने चाहा कि फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मलकलमूद से बात करूं और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हजरत इदरीस को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मलकलमूद से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। लेकिन हजरत इदरीस के दोस्त फरिश्ते ने मुलकलमूद से हजरत इदरीस के बारे में जिक्र किया तो अज़राइल ने पूछा, हजरत इदरीस कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुशत पर हैं। इस पर मुलकलमूद ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह तज्जुब है, मुझे परवरिदगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हजरत इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्जा कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्जा करूं। अभी उसी सोच व विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मुलकलमूद ने उनकी रूह कब्जा कर ली। क़सस अल-अंबिया अन कसीर। अनबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हजरत इदरीस ने फरिश्ते से कहा, मुलकलमूद से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हजरत इदरीस फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मुलकलमूद ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मुलकलमूद ने हजरत इदरीस को देख लिया तो फरिश्ते से कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। क़सस अल-अंबिया अन कसीर। जन्नत और दोज़ख की सैर। रूज़ता अल-असफिया के मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं कि हजरत इदरीस कसरत से अल्लाह ताला की हम्द सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अक़ीदत व एहतिराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनांचा एक मर्तबा हजरत अज़राइल भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत इदरीस को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत अज़राइल हैं और रूह कब्जा करने की खिदमत पर मामूर हैं, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर हजरत अज़राइल ने अल्लाह ताला की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनांचा हजरत अज़राइल ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहां के मनाजिर देखते रहे। आखिर हजरत अज़राइल ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चलिए, मगर हजरत इदरीस ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत व दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुनांचा अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुक़र्रर फरमाया कि वो उनके दरमियान फैसला कर दे। हजरत अज़राइल ने उस फरिश्ते को पूरी सूरत हाल बताई। फिर हजरत इदरीस ने फरमाया, मैं कानून खुदावंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, चूंकि हक़ ताला ने फरमाया है, वमा हम बखार जैन मिंधा, यानी हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हजरत का अखबार की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फैसला किया कि अच्छा आप छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। चुनांचा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। वाल्लाह आलम। इस सिलसिले में मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस ये है कि
حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری نے بھی حضرت انس سے مروع معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ان کثیر آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ حضرت ادریس کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وضع و تبلیغ اور دوسری القابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وضع و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وضع و نصیحت سے القابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور راگ بگولہ ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ القابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔